दुनिया का सबसे छोटा लेकिन घातक देश इजराइल, जो भारत से 150 गुना ज्यादा छोटा है, जिसकी आबादी दिल्ली से भी कम है और जिसे दुनिया के नक्शे में भी देख पाना मुश्किल है। वही इजराइल आज जिस हालात से जूझ रहा है वो किसी वॉर जोन से कम नहीं है। इजराइल की सीमाएं 6 देशों से घिरी हैं, जिनमें हर देश उसका दुश्मन है। गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक और यमन। हर तरफ से हर दिन इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही हैं। 2023 से जब तक इजराइल पर 20,000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। हाल ही में ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें एक ही रात में इजराइल पर दागी। दुनिया को लगा इजराइल का अंत हो जाएगा, लेकिन इजराइल ने वो कर दिखाया जो किसी देश ने आज तक नहीं किया। इजरायली सेना ने सिर्फ 15 मिनट में ही 96% से ज्यादा मिसाइलें हवा में इंटरसेप्ट कर दी और जवाबी हमले में ईरान की मिलिट्री बेस, एयर स्ट्रिप और न्यूक्लियर फैसिलिटी समेत पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर दिया। मिडिल ईस्ट में इजराइल की अपने पड़ोसियों के साथ जंग शुरू हुए आज 600 दिन से अधिक समय बीत चुका है। उस पर हर दिन हमले हो रहे हैं, फिर भी उसकी जनता नॉर्मल लाइफ जी रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां नई डील्स कर रही हैं और उसकी इतनी छोटी मिलिट्री भी अकेले अपने दुश्मन को मिट्टी में मिला रही है। यानी इतने बुरे हालात में भी इजराइल न सिर्फ सर्वाइव बल्कि डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स इस छोटे से देश के सामने चुप हैं? क्यों कहा जाता है कि अगर इजराइल गिरा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, डेटा और टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क भी गिर जाएगा? कैसे इजराइल एक ही रात में पूरी दुनिया का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख सकता है, फिर चाहे वो सीक्रेट न्यूक्लियर स्टोरेज हो या सरकार के काले कारनामे? और इजराइल की इंटेलिजेंस और मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रांग है? यकीन मानिए इन सवालों के जवाब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इजराइल की मिलिट्री काफी पावरफुल है और इजराइल डिफेंस फोर्स के पास न सिर्फ घातक कमांडोज की टुकड़ियां हैं, बल्कि दुनिया में सबसे एडवांस मिलिट्री एंड वारफेयर टेक्नोलॉजी है। लेकिन इतना छोटा सा देश कुछ लाख सैनिकों के दम पर ऐसे कैसे पूरी दुनिया को हिला कर रख सकता है? आपको बता दें कि पूरी दुनिया की गर्दन को नहीं मरोड़ सकता, क्योंकि देखा जाए तो इजराइल से भी ज्यादा पावरफुल मिलिट्री फोर्स अमेरिका, रशिया, इंडिया और चाइना जैसी सुपर पावर कंट्रीज के पास भी तो हैं। तो फिर इजराइल के पास ऐसा क्या है कि यह देश पूरी दुनिया को अपने हाथों पर कठपुतली की तरह नचा सकता है? और क्यों अमेरिका कभी इजराइल का साथ नहीं छोड़ता? तो इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। देखिए, इजराइल वो देश है जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि यहूदियों के दर्द, बलिदान, जिद का नतीजा है। यहाँ के ज्यूस समुदाय को सदियों तक अनगिनत यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। खाड़ी देशों में अपने एक अलग राष्ट्र की मांग के लिए उन्होंने दशकों तक संघर्ष किया। लेकिन जो सबसे भयावह दौर था वो द्वितीय विश्व युद्ध, जब हिटलर ने अपने कंस्ट्रक्शन कैंपस में 60 लाख से अधिक यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को और भी ज्यादा मजबूत करते चले गए। यहाँ तक कि फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने अपनी सेना भी बनाई और 14 मई 1948 के दिन जब इजराइल को आज़ादी मिली, तब उसने तय कर लिया कि हम इतने ताकतवर बनेंगे कि दुनिया हमारा बाल भी बांका ना कर पाए। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना दिमाग बनाया। अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में सिर्फ इजराइल के यहूदी यानी ज्यूस लोगों का ही कब्जा है, जैसे कि गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, फेसबुक और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, डेल के माइकल डेल, चैट जीपीटी के सैम अल्टमैन। ये सभी यहूदी हैं और अपने अपने सेक्टर के किंग हैं। इतना ही नहीं, इजराइल में ही इंटेल का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर, एनवीडिया जैसे ग्राफिक कार्ड से लेकर मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट तक 90% टेक्नोलॉजी का कोर डेवलपमेंट या तो इजराइल में होता है या यहूदियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान की हर एक इंपॉर्टेंट डेटा इजराइल के कंट्रोल में है, जिसमें आम लोगों से लेकर गवर्नमेंट एजेंसीज हर किसी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी है।
अब ऐसा नहीं है कि इन यहूदी लोगों ने कोई धमकी दी हो कि अगर इजराइल को नुकसान पहुंचाया गया तो हम अपने ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स में कोई दिक्कत करेंगे, लेकिन फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें, कंपनियां, डेटा सेंटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इजराइल से टकराने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहूदी लोग अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए कितने वफादार होते हैं ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह इजराइल के यहूदी लोगों ने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में करके रखा है। उनका दिमाग इतना पावरफुल है कि अनगिनत ग्रेट आइडियाज का जन्म उन्हीं के सोच में होता है। फिर भले ही कंपनी अमेरिका की हो, कनाडा में हो, उसे चलाने वाले टॉप लोगों में आपको किसी न किसी पोजीशन पर यहूदी जरूर मिल जाएंगे। यानी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी यहूदियों पर निर्भर है। और आप ये जानते होंगे कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ही 90% बिजनेसीज को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करती है। ऐसे में दुनिया में कई विकसित देशों की इकोनॉमी भी इजराइल के हाथों में ही है। इसलिए कहा जाता है कि इजराइल दुनिया भर के मनी मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। यानी किसी स्टॉक के ऊपर कितना करना होगा, ये एप्लीकेशन क्रैश करना हो या फिर दुनिया भर के कच्चे चिट्ठे यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन खोल कर रख देनी हो, इजराइल में ये सब कुछ करने की काबिलियत है। इसलिए भले ही इजराइल पूरे मिडल ईस्ट को एक उतल पुतल क्यों ना कर दे, लेकिन अमेरिका उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस तरह इजराइल ने बंद शब्दों में पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है कि अगर हम डूबेंगे सनम तो तुमको भी ले डूबेंगे। क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस। सन 1948 में जब इजराइल आज़ाद हुआ तो उसके पास अपनी सेना तो पहले से थी, इसलिए उसने जल्द ही एक और घातक हथियार तैयार किया, मोसाद। एक ऐसी खुफिया एजेंसी जो शुरुआत में बिना किसी पहचान के अंधेरे में वार करती रही, मगर फिर आया साल 1960 जब मोसाद के एजेंट्स हिटलर के सबसे क्रूर अफसर एडोल्फ आइकमैन को अर्जेंटीना से उठाकर इजराइल ले आए और उसे फांसी पर लटका दिया। बस यहीं से शुरू होता है मोसाद का खौफ। साल 1972 में म्यूनिक ओलंपिक अटैक हुआ जिसमें 11 इजरायली खिलाड़ियों को गोलियों से मार डाला गया। पूरी दुनिया में 2 मिनट का मौन रखा गया, लेकिन इजराइल ने 20 साल लंबा ऑपरेशन रिवेंज शुरू किया। मोसाद ने दुनिया के अलग अलग देशों में घुसकर उन सभी आतंकियों को एक एक करके ढूंढ निकाला और मार गिराया। आज मोसाद को दुनिया की सबसे डेडलिस्ट स्पाई एजेंसी कहा जाता है, जो अपने दुश्मनों पर बिल्कुल रहम नहीं करती। मिलिट्री पावर। इजराइल में सेना का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर खड़े जवान नहीं है, बल्कि यहाँ हर नागरिक, हर युवा, हर महिला एक सैनिक है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ 18 साल की उम्र के बाद मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी है। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और इजराइल के पास 1.7 लाख एक्टिव सैनिक और 5 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स हैं, जो कभी इमरजेंसी कॉल आने पर देश के लिए हथियार उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, इतने इजरायली आर्मी की वुमेन ऑफिसर्स भी खूबसूरती के किस्से तो आपने काफी सुने होंगे, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि इजराइल की फीमेल आर्मी ऑफिसर्स जितनी खूबसूरत हैं उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक भी। इजराइल डिफेंस फोर्स में विमेन कॉम्बैट यूनिट कैराकल का इतना दबदबा है कि उसने मेल ऑफिसर्स को भी खौफ में रखा है। उनकी ताकत का एक किस्सा सुनते हैं तो पिछले साल गाजा में लेफ्टिनेंट कर्नल बेन यहूदा अपनी स्क्वाड के साथ आतंकवादियों की तरफ बढ़ रही थी। तभी सामने से फायरिंग शुरू हो गई और आमने सामने की इस कॉम्बैक्ट लड़ाई में करीब 4 घंटे तक लड़ाई चलती रही, जिसमें बेन यहूदा की लीडरशिप में कैराकल बटालियन की फीमेल स्क्वाड कुल 100 आतंकियों को मार गिराती है और पूरे इलाके का जायजा लेकर 14 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद इन इलाकों को सिक्योर कर लेती है, जो वाकई काबिल तारीफ है। दोस्तों, इजरायली सेना की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में 6 अरब देशों को हराकर उनके टेरिटरी पर कब्जा कर लिया था। आज इजराइल के पास 2200 टैंक, 340 फाइटर जेट्स, 142 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 5 सबमरीन्स, लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक है एयर डिफेंस सिस्टम जो 3 लेयर में काम करता है। 70 किलोमीटर की रेंज तक आयरन डोम जो इजराइल का सबसे ताकतवर सुरक्षा कवच है। 300 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के लिए डेविड स्लिंग और 2400 किलोमीटर की दूरी तक की मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने वाला एरो 3 डिफेंस। मतलब कोई भी देश चाहे कहीं से भी हमला करे, इजराइल के आसमान में उसकी मिसाइल टिक नहीं सकती। इसके अलावा
डिप्लोमेसी की बात करें तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इतने पावरफुल हैं कि वो दुनिया में किसी भी देश के सामने अपनी बात रख देते हैं, जैसे कि उन्होंने 2 साल पहले फिलिस्तीन के खिलाफ स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था और अब तक अपनी जिद पर बढ़े हैं। वहीं इजराइल के पास अमेरिका और भारत जैसे महाशक्तिशाली दोस्त हैं जो हर कदम पर उसका साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने इजराइल ने कैसे पूरी दुनिया की दुखती नस को पकड़ रखा है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि भारत को इजराइल जितना ताकतवर बनने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए और इंडिया इजराइल के फ्रेंडशिप को लेकर आपकी राय क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। ऐसी ही अनसुनी कहानियां और सच्चाइयां जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।